let us continue with section A. Question number 2, subpart 2. A solid metallic cylinder is cut into two halves. This question, yes. A solid metallic cylinder is cut into two identical halves along its height as shown. The diameter of the cylinder is 7 centimeter. Diameter is 7 centimeter and height is 10 centimeter of a cylinder. Find the total surface area of both the halves. As you can see in the figure, total surface area will be equal to curved surface area of the cylinder by 2. फिर उसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और उसमें 2 हाफ सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, 2 हाफ सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो 2 हाफ विल मेक 1 सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर. This has to be multiplied by 2 क्योंकि it is cut into 2 halves. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर है यहाँ 7/2 इंटू h 10. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर. राइट, डायमीटर पूरा उसका 7, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. फिर ये हो गया 22/7 और रेडियस हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और 2 इक्वल हाफ्स. दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. अब ये कैंसिल करके आ गया 220, ये आ गया 70 और ये आ गया 37.5 और दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. इसको ऐड करने से ये हो गया कितना, करेक्ट है ये 38.5 है ना. ये हो गया 0.5, ये हो गया 8, ये हो गया 7 कैंसल्स, 2 कैंसल्स 11 टाइम, 2 पाई आर एच आर इंटू एच बाई 2 हमने नहीं किया है. 2 इंटू 22/2 पाई आर एच बाई 2. एक और 2 यहाँ आएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 11 इंटू 10 110 ये होगा 110. तो ये हो गया 0.5 और 8 और 218.5 इंटू 2. (437) टोटल सरफेस एरिया. तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. और सेकेंड पार्ट इसका है
टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टू हाफ्स एट द रेट ऑफ ₹30 per centimeter square। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 437 एट द रेट ऑफ ₹30। ये हो गया 14,110. Let me check it again. This is 13,110 rupees. All right. तो ये है part 2. अब third part is a question in geometric progression. थर्ड वाला देखते हैं। $15, $30, $60, $120 and so on are in GP. Find the nth term of this GP in terms of A. nth term इसका क्या होगा? Tn A r to the power n minus 1, ये है फॉर्मूला। A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिया हुआ है 15। r कितना है, r निकालते हैं, r यहाँ फाइंड करते हैं, r हो गया 30/15, तो 2 to the power n minus 1 हो गया nth टर्म इन टर्म्स ऑफ n। अब ही कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल गिव द सम 945। सम 945, तो nth सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। यहाँ r जो है 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी इसका फॉर्मूला a r to the power n minus 1 by r minus 1। इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। 945 ये हो गया सम इसका, a है 15 इंटू r है, फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टर्म्स n फाइंड आउट करना है, तो 2 to the power n minus 1 by 2 minus 1, 2 minus 1 1 हो गया। और अब ये हो गया 945 by 15 is equal to 2 to the power n minus 1। ठीक है, अब 945 by 15 कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 63 टाइम्स, समझे? तो ये हो गया 63 प्लस 1 इधर आएगा 64 इज इक्वल टू 2 to the power n। 64 2 के पावर्स में कितना आ रहा है 6। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 6। ऑलराइट, तो ये हो गया पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, हेंस प्रूव द आइडेंटिटी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। पहले इसे फैक्टराइज करना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला से हम फैक्टराइज करेंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b पहला फैक्टर, दूसरा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
तो इससे पहले इसे हम फैक्टराइज करते हैं। ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए यहाँ है साइन थीटा उसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बी है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा पहला फैक्टर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये दूसरा फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का वैल्यू 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब ये जो प्रूफ करना है इसमें आते हैं। अब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा के बदले ये वाला लिखा जा सकता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस LHS। ये हमें शुरू करना है LHS से और प्रूफ करना है कि इट्स इक्वल टू 1 ऑन दी RHS। तो ये इसमें कैंसिल हो गया और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद रह गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि ये कैंसिल हो गया माइनस एंड प्लस टर्म, एंड देयरफॉर RHS is 1 which is on the RHS, hence proved। अब दूसरा क्वेश्चन है सर्कल्स। एक क्वेश्चन सर्कल पर वर्कआउट करते हैं। ये रहा फिगर। और ये सेंटर, फ्रॉम सेंटर इट इज जॉइंट, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया P, ये हो गया S, और ये प्रोड्यूस करके ये हो गया T। ये 25 डिग्री, ये है MON, ये है 42 डिग्री, और इसे ऐसे ज्वाइन किया गया है जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। O is the center, PR and PT are two tangents drawn from the external point P. PQ will be equal to PS. MN is the diameter of the circle. PQM 42 degree and PSM 25 degree. Find OQM, QNS, ये P है, ये A है, QOS, और D है QMS। देखते हैं ये क्या है। OQM, OQM, ये 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा रेडियस है, ये दोनों रेडियस है,
तो रेडियस एंड टेंजेंट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ओ क्यू एम विल बी 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ये हो गया 48 डिग्री। ऑलराइट, पहला वाला हो गया 48 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं, द रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other. अब QNS ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अगर 25 है, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड अगर 25 डिग्री है तो एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट 25 डिग्री होगा। तो ये वाला पार्ट है 25 डिग्री। ऑलराइट, अब हमें फाइंड आउट करना है ये कितना है। ये फाइंड आउट करने के लिए, एंगल हियर फाइंड आउट करने के लिए ये अगर 25 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, और हमें अब फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ QNM, राइट। QN, तो QNS फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फाइंड आउट किया एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। उसी तरह से ये अगर 42 डिग्री है तो ये कॉर्ड से ये एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट यहाँ 42 डिग्री। टोटल हो गया 42 प्लस 25, ये हो गया 67 डिग्री एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब QOS तीसरा फाइंड आउट करना है QOS फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल एट द QS फॉर्म कर रहा है 67 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। तो ये फॉर्म करेगा 67 into 2 एट द सेंटर। एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference of a circle। ठीक है, तो ये हो गया 134। अब लास्ट वाला है QMS ये फाइंड आउट करना है। तो QMSN is a cyclic quadrilateral। This is a QMSN is a cyclic quadrilateral. Therefore, this will be 180 minus 67. 180 minus 67 is 113 degree. Alright? तो ये हो गया 113 डिग्री। अब इसका थर्ड पार्ट ग्राफ पे बनाना है।